राजधानी भोपाल में स्टार्टअप एवं उद्यमी महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने युवा उद्यमियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्टार्टअप को हर संभव सहयोग किया जाएगा। इस दौरान सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग मंत्री चैतन्य कश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रदेश की राजधानी भोपाल में शनिवार को स्टार्टअप एवं उद्यमी महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन एमएसएमई कन्वेंशन सेंटर गोविंदपुरा में हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में सहभागिता करते हुए युवा उद्यमियों और स्टार्टअप्स को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने लघु उद्योग भारती के भोपाल प्रदेश कार्यालय का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास का मार्ग स्टार्टअप और एमएसएमई सेक्टर से होकर गुजरता है। युवा जब उद्यमिता की ओर बढ़ते हैं तो वे न केवल अपने लिए रोजगार का सृजन करते हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के आर्थिक विकास में भी अहम योगदान देते हैं। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि सरकार स्टार्टअप्स को हर संभव सहयोग देगी, जिससे मध्य प्रदेश को स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सके। लघु उद्योग भारती के नए प्रदेश कार्यालय के लोकार्पण को उद्यमी जगत ने नई ऊर्जा और संभावनाओं का प्रतीक बताया। इससे उद्योग जगत और सरकार के बीच संवाद को और गति मिलेगी। हमारे सबके श्रद्धा के केंद्र और कई दायित्वों का निर्वहन करते हुए वो हमारे लिए सदैव मार्गदर्शन करते रहे। हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह पथ प्रदर्शक माननीय डॉक्टर कृष्ण कुपाल जी, इस अवसर पर हमारे बीच अभी जिसने विस्तार से अच्छी बात कही, माननीय चेतन कश्यप जी, जो एमएसएमई मंत्री भी है, और खासकर उनका अपना स्वयं का जीवन भी अलग अलग प्रकार से सबको प्रेरणादायी भी है। वो राजनीतिक क्षेत्र में आए तो सफल व्यवसायी के नाते से 50 साल तक अपना काम किया और 50 साल की उम्र पूरी होने के बाद बच्चों को काम सुपुर्द करके राजनीतिक क्षेत्र में आए और अभी पूरी दक्षता के साथ अपने काम में डूब करके हमारी सरकार के सबसे अच्छे काम करने वाले मंत्रियों में से चेतन कश्यप जी भी। इसी अवसर पर हमारे मंत्रियों के अंदर सौभाग्य की बात है, हमारे एक और मंत्री स्पोर्ट्स और कोऑपरेटिव मिनिस्टर भोपाल के और हमारी तुलनात्मक रूप से कम आयु के लेकिन दक्षता के साथ काम करने वाले माननीय विश्वास सारंग जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। इस मंच पर ही विराजमान हमारी यहाँ की पूर्व महापौर और अभी कई अलग अलग कामों को प्रोत्साहन देते हुए लगातार सक्रियता के साथ ऐतिहासिक जीत के बाद अपनी उपयोगिता सिद्ध करती माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। मंच पर विराजमान माननीय अखिल भारतीय अध्यक्ष लघु उद्योग भारती माननीय घनश्याम जी, भाई साहब, मैं जोधपुर गया था, आपने उसका उदाहरण भी सुनाया। इस अवसर पर हमारे अपने इस प्रांत के विभिन्न दायित्ववान सभी अध्यक्ष और संगठन के संचालकगण और खास करके अलग अलग दायित्वों के साथ सामने विराजे अखिल भारतीय संगठन मंत्री जी और सभी दायित्ववान कार्यकर्ता। लघु उद्योग भारती का स्लोगन मुझे बहुत पसंद आता है और चूंकि मैं राजनीतिक क्षेत्र से आता हूं, लेकिन स्लोगन हमारा लघु उद्योग भारती की दृष्टि से, लेकिन जैसा समय चल रहा दुनिया के सामने उसमें सारी बात आ जाती। दाम कम दम ज्यादा, ये दो शब्द में अपने आप में सारी बातों का निचोड़ निकल जाता। अब ये हम अखिल भारतीय परिदृश्य में देख लें, सबसे बड़े दुनिया के ताकतवर देशों के संदर्भ में, उनके अपने राष्ट्रपतियों के संदर्भ में देखें, वो सारी चीजों का उत्तर मिल जाएगा। जहां हम अपने उस मूल भाव के आधार पर, जिसके आधार पर हमारे सारे संगठनों की रचना बनी है, वो विचार परिवार के नाते से, उन सारी बातों का सार अगर हम एक तरफ लघु उद्योग भारती की बात करते हैं तो दाम कम दम ज्यादा, तो ये स्वदेशी के आधार पर हमारे गुणवत्तापूर्ण उत्पाद को जो बढ़ावा देने का भाव है। और इसी प्रकार से जब हम कर्मचारी संघ के अंदर बात करते हैं तो उनसे भी क्या बात निकालते हैं कि हमारे द्वारा काम कर लेंगे पूरे दाम, है ना, क्या है नारा, देश के हित में करेंगे काम लेंगे पूरे दाम। अब ये एक तरह से कोरिलेटेड है, जुड़ी हुई बात है, जिसके आधार पर वो सारी बातें आ रही कि हाँ, हम अपने प्रत्येक काम के बलबूते पर
हमारे राष्ट्र के आत्मोत्थान से लेकर के स्वदेशी के भाव से लगा करके हमारी संस्कृति की अच्छाइयों के आधार पर हम देश को भी समृद्ध करना चाहते हैं, हमारे अपने मूल संस्कार को भी बचाना चाहते हैं और दुनिया के अंदर मानवीयता के मूल गुणों को लेकर के हमारी अपनी जो सनातन काल से चली हुई पहचान है, उस पहचान के आधार पर जियो और जीने दो के भाव को भी प्रकट करते हैं। हम प्रकृति से भी जोड़ते हैं, परमात्मा से भी जोड़ते हैं और स्वयं स्वावलंबन के आधार पर दुनिया में हमारे संस्कारों को भी स्थापित करना चाहते हैं, जो वसुदैव कुटुंबकम के भाव को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। जब मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं तो ऐसे में चूंकि शासन की भूमिका भी मुझे याद है, मैं आपके बीच में लगभग भाई साहब हमारी सरकार को बने हुए ये 19-20 महीने हुए होंगे, इसमें 3-4 महीने लोकसभा के छोड़ दें तो हमारे लिए लगभग 12-14 महीने बचे। लेकिन जाने क्या हुआ, मैं अपने इस 12-14 महीने के समय में लगभग 2.5 महीने से ज्यादा समय अगर कहीं दिया है तो आपने इसी काम को दिया है। हमारी एमएसएमई, हमारी हेवी इंडस्ट्री, हमारा लघु कुटीर उद्योग पूरे तौर पर एक ही काम को लेकर के प्रदेश के अंदर भी, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी हर एक जगह इसी भाव के आधार पर, और ये हमारा मूल निचोड़ भी है। हमारे आत्मनिर्भर भारत की अगर अपन बात करेंगे, आत्मनिर्भर देश की बात करेंगे, प्रदेश की बात करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमको अपने इसी काम के आधार पर, जो हम अपने संगठनों के आधार पर भी चलते हैं, हमारी सत्ता आधारित व्यवस्थाओं में ये समाज की धारणा रही ही नहीं है। स्वावलंबन के बलबूते पर गांव स्वावलंबन, खेती स्वावलंबन, उद्योग स्वावलंबन और स्वावलंबन के आधार पर आत्मनिर्भरता का जो मंत्र है, वास्तव में उसमें हमारे संगठन भी खड़े हो जाते हैं, जीवन शैली भी पनप जाती। और इस बात का आनंद भी है कई प्रकार से जब आपके सुझाव भी आते हैं तो मुझे इस बात का आनंद आता कि अधिकांश सुझाव मानने योग्य होते, उसमें कोई भी अस्वीकार करने की बात ही नहीं होती। क्योंकि अगर सरकार के दृष्टि से भी आप सुझाव दे ही रहो तो वो उससे जुड़ करके ही बात, इसमें कुछ दूसरी बात नहीं। लेकिन ये बात भी सही है, माननीय हमारे मार्गदर्शक बीच में रहते तो वो टोकते भी है। जब हमारे अध्यक्ष जी ने ज्यादा डिमांड कर दी तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारी अपनी मूल बात करना थी ना, ये तो मीटिंग करके कर लेना, जहां आपको डिमांड देना हो डिमांड नहीं, 1 घंटे तक बात करना, 2 घंटे बात करना। लेकिन अगर हम अपने लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम में हैं, कार्यालय का लोकार्पण है, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, तो हमारे मूल उद्देश्य क्या है उस पर भी बात करना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई साहब, आपने मेरे को भी बचाया और मूल रूप से संगठन का अपना जो भाव है उस मंत्र को भी सिद्ध करने का प्रयास किया, क्योंकि मैं आपसे 100% सहमत हूं। ये बात सही है, ऐसे ही तो सारी बात बनती है और चलती भी ऐसी है। लेकिन ये बात अलग है कि हमारे मूल संगठनों के अगर कोई कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है तो लोकार्पण हो रहा है, तो ये कार्यालय बन क्यों रहे? कार्यालय हमारे काम का आधार है। कार्यालय हमारे काम के आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए कई प्रकार से हमको लाभान्वित भी करता है और ऊर्जा भी देता है। ऐसे में एक भवन का लोकार्पण हुआ है, मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं लघु उद्योग भारती के नए भवन के आधार पर। और भवन भी कितना बढ़िया बना है, कहाँ हमारा अपने आपकी जो मैं संगठन की आयु देख रहा था, जो आपने ही बताई, लगभग 20-21 साल आपने लघु उद्योग भारती की आयु बताई, 31 साल। लेकिन 31 साल के साथ हमारा ये शताब्दी वर्ष भी तो चल रहा है, अगर हम 1925 से जोड़ेंगे। लेकिन ये जो निकलती शाखाएं हमको अपने सभी प्रकार से पुष्ट कर रही है, आनंद के साथ हमारे विचार के प्रति और हमारी गहराई प्रदान कर रही है, और उसका हमको एहसास भी हो रहा है। दोनों प्रकार से भवन बन जाए, लेकिन भवन में काम करने वाले लोगों की क्षमता कैसी है, उनकी आत्मा कैसी है, फिर सरकार के माध्यम से सरकार भी बनी है तो सरकार की परिस्थिति कैसी है, सरकार के काम करने की नीतियां कैसी है। तो ये जरूर नीतियों पे मैं बात करना चाहूंगा। हमारे द्वारा सरकार के माध्यम से हमने कहा कि अगर राज्य के अंदर समृद्धि देखेंगे तो केवल 1-2 जिलों को समृद्ध करने से बात नहीं बनेगी, हमको पूरे प्रदेश के परिदृश्य में देखना पड़ेगा। तो मुझे इस बात का संतोष भी है कि हमने अपने लिए मालवा में इंदौर हो सकता है, भोपाल हो सकता है, लेकिन यहाँ नर्मदापुरम क्यों नहीं हो सकता है, रीवा क्यों नहीं हो सकता है। हमारे छोटे छोटे स्थान, शहडोल जैसे स्थान पर भी हमारे उद्योग संवर्धन के लिए इंडस्ट्री कॉन्क्लेव क्यों नहीं होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक संभाग पर बीते साल हमने हर एक जगह सभी विषयों को मिला करके अपनी इंडस्ट्रियों की शुरुआत कराने के लिए सभी प्रकार के
देश के, प्रदेश के, विदेश के सारे लोगों को आमंत्रित करते हुए, हमारे प्रदेश को समृद्ध करते हुए उनके अपने साथ कदम से कदम कैसे मिला के चल सके, उस दिशा में भी काम किया। और जैसे 1 साल पूरा और GIS हुई, अब कितने आश्चर्य की बात थी कि भोपाल जैसी राजधानी केंद्र पे अभी 1956 में मध्य प्रदेश बन गया, लेकिन GIS हमारे लिए पहली बार भोपाल में हुई और यशस्वी प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दिया। हमें इस बात का गर्व भी है और ये वो चीज है जिसके आधार पर हमने कहा कि हमारे राजधानी और ऐसे हुए जुड़े हुए प्रत्येक नगर पे ध्यान जाना चाहिए। और GIS के बाद अब हमने अपने अलग अलग उद्योगों पे कि हमारे जिले में भी अगर माइनिंग के सेक्टर में कटनी का वजन है तो कटनी में देश भर के अलग अलग माइनिंग सेक्टर के लोग आना चाहिए। हमारा हिम्मत तब बड़ी थी जब हमने पहली बार ग्वालियर जबलपुर में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की। कितना आश्चर्य लगता, ग्वालियर कहाँ इतनी बड़ी आबादी का नगर और ग्वालियर की कीर्ति प्रसिद्धि अलग अलग काल में अलग अलग प्रकार से, लेकिन जब बड़े बड़े उद्योगपति आए उसमें उन सारे लोगों ने कहा हमने तो पहली बार ग्वालियर देखा। अब हमको तो ऐसा लगा कि ऊपर से गिरा के 3री मंजिल से अपने तो प्राण ही चले गए। जब ग्वालियर ही पहली बार देखेंगे तो बाकी राज्य के बारे में क्या होगा, क्या ग्वालियर, क्या जबलपुर, ऐसी सारे क्षेत्रों में। तो आज बदलते दौर में एक एक स्थान पर ऐसे में जब आपने ये आपके बीच में इंडस्ट्री लगाने की बात कर रहे हैं तो आपकी कठिनाई पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे इस बात का संतोष है, जब मैं आपके कुछ विषय सुन रहा था, भाई साहब कुछ समाधान कर भी देता हूँ, बात आ गई तो कोई परेशानी नहीं है। आपने कहा मॉर्गेज पे डबल ड्यूटी, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, जो आपकी परेशानी थी वो किसानों को भी परेशानी थी। हमने सरकार के माध्यम से सभी वर्गों का ध्यान रखा। किसान लोन लेता था, लोन लेने के लिए बैंक की तरफ से मॉर्गेज कराने जाता है, मॉर्गेज करा करके वो अपना लोन जब तक उसकी योजना है उसका लाभ भी लेता है, लेकिन लाभ लेने के बाद जब उसका लोन चुक जाता है, पटा देता है, लेकिन लोन पटाने के बाद भी वो मॉर्गेज वहां बरकरार रहता है। ऐसे में किसान के लिए कभी और कोई नया काम करना हो, कुछ भी काम करना हो तो जाकर फिर ड्यूटी देगा, वहां अलग से परेशानी उठाएगा और ये बड़ी कठिनाई वाला मामला था। हमने इस बात का मुद्दा ही हल कर दिया कि जैसे ही अगर यहाँ से लोन चुकेगा वो अपने आप मॉर्गेज से मुक्त हो जाएगा। पूरे प्रदेश के सारे किसानों को यह लाभ दिलाया। मुझे लगता है आपकी भी समस्या वही है। अगर आपने कोई स्कीम बनाई है और कोई स्कीम के आधार पर आगे बढ़े और आपने अपना जो भी कमिटमेंट था वो पूरा हो गया तो क्यों डबल ड्यूटी होना चाहिए। निश्चित रूप से अगली बार हम इसमें आपके सुझाव पे आगे बढ़कर के MSME को भी ये लाभ देंगे कि ये जरूरत नहीं है डबल मॉर्गेज की। इसी प्रकार से आपने देखा कि मल्टी स्टोरी, तो मैं बताना चाहूंगा कि इस पे तो हमने काम भी शुरू कर दिया। यहीं आचारपुरा और मंडीदीप में यहाँ पे भी ये हमने अपने इस पे काम प्रारंभ कर दिया और भोपाल के बाद ये नीचे तक ले जाएंगे कि छोटे छोटे उद्यमी। इसलिए हम तो अपने प्रत्येक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में भी बोलते हैं कि हमारे लिए 1000 करोड़ 1 लाख करोड़ वाला का जो महत्व है वो 1 लाख वाला को बराबर है। हमारी निगाह में कोई अंतर नहीं, दोनों बराबर। जो इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, जो नया उद्यमशील अपना कदम बढ़ा रहे हैं, उसका मदद करना ये हमारा काम है। ऐसे में हमारी दृष्टि समदृष्टि होना चाहिए, हम समान रूप से दोनों को देख रहे हैं, इसलिए इसमें कोई संकट नहीं। और आपने फायर NOC की बात कही है, मैं इस बात का, आप तो उज्जैन के लोग गवाह भी होंगे, जब मैं शिक्षा मंत्री था एक बड़ा कार्यक्रम हमारा गुना के पास माननीय प्रधानमंत्री जी का चीता प्रोजेक्ट था और उस कार्यक्रम में सारे लोग विधायक मंत्री सबको बुलाए थे। और मैं वहां जब जा रहा था, रास्ते में जाते जाते समाचार मिला कि एक इंडस्ट्री के अंदर वो नागझीरी में कोई आग लग गई, उल्लास जी वगैरह मौजूद है और वहां हमारे कुछ लेबर का घटना घट गई। और ऐसे में बड़ी मुश्किल थी कि मैं अब उस प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को करूं या मेरी विधानसभा में ये बड़ी घटना जिसमें कई लोग जल। महाकुंभ में देश भर से आए स्टार्टअप फाउंडर्स, युवा उद्यमियों और उद्योग जगत से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विभिन्न सत्रों में नवाचार, निवेश, मार्केटिंग रणनीतियों और डिजिटल तकनीक के उपयोग पर चर्चा हुई। स्टार्टअप एवं उद्यमी महाकुंभ को लेकर खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड अम्बरीश शर्मा ने भोपाल के प्रभारी मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप से खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने उद्यमी महाकुंभ के उद्देश्य को विस्तार से बताया। मध्य प्रदेश के
मंत्री हमारे साथ मौजूद है चैतन्य कश्यप जी, और आज हम इनसे बात करेंगे कि आज जिस तरह से रोजगार को फोकस करते हुए जो कार्यक्रम किया गया है, और सरकार जब से बनी है, जब से मोहन सरकार, और लगातार मध्य प्रदेश की सरकार रोजगार को लेकर बड़े फोकस के साथ काम कर रही है, जैसे कि इन्होंने GIS भी बड़े ताकत के साथ की है, और लगातार जो काम की बात कही गई थी वह ज़मीन पर दिख रही है। आज हम इनसे बात करेंगे कि आज का जो कार्यक्रम किया गया है उससे क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और किस दिशा पर काम किया जाएगा। जी मंत्री जी, बताइए कि आज जो कार्यक्रम हुआ है उस कार्यक्रम में को देखते हुए अब आगामी लंबी जो आगामी आपकी सोच है वो किस तरह से काम करेगी सरकार। लघु उद्योग भारती के द्वारा आज प्रदेश व्यापी सम्मेलन रखा गया था। इसमें हमारे पूरे प्रदेश के हर जिलों से उद्यमी आए थे, और जो पिछले साल सवा साल से हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रहे हैं, उसमें एक माहौल पूरे प्रदेश में बना है कि हमारे प्रदेश के भी युवा उद्यमी आगे आए और अपनी उद्यमशीलता के साथ में आगे बढ़ें। और आज का कार्यक्रम भी मुझे लगता है कि इसमें मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित थे, उनसे उद्यमियों का उत्साह भी बढ़ा है, उनकी कुछ समस्याओं की भी चर्चा हुई है, तथा इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकारवा कृष्ण गोपाल जी भी थे। उन्होंने उद्यमियों को जो एक महत्वपूर्ण बात कही है कि उद्यम के साथ में संस्कारों को भी आप साथ में लें, और मजदूरों के बारे में भी चिंतन करें, मजदूरों की भी स्वास्थ्य की चिंता रखें। तो रोज़गार के अवसरों को बढ़ाना, रोज़गार में नए उद्यमियों को लाना, देश विदेश के उद्यमी भी आए, परंतु हमारा प्रदेश का उद्यम भी बढ़े, और ख़ास करके लघु उद्योग, क्योंकि यह स्थापित सत्य है, प्रधानमंत्री जी भी बार बार कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका MSME क्षेत्र की रहेगी। तो MSME के जो लघु उद्योग भारती के आज उद्यमी थे वह सब मध्य प्रदेश के MSME के उद्यमी थे, और मुझे लगता है कि आज के इस सम्मेलन से वे एक सकारात्मक संदेश सरकार की ओर से लेके जाएंगे कि हर जगह पर सरकार उनके साथ में खड़ी है, वे आगे बढ़ें और उद्यमशीलता का अपना वो नया आयाम लेकर के आएँ, और हम लोगों ने हर संभव मदद करें। सरकार का स्वप्न और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वप्न है जो पूरा होने जा रहा है, इसी को जोड़ते हुए मैं आपसे बात करूंगा। जब से आपकी सरकार बनी है उसके बाद से लगातार कार्य किया गया है, उससे बढ़ के आज आप जो है आपका जो विकास का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगभग 2000 के लगभग ग्राफ बढ़ा दिया। इतनी आसानी से आपने काम किया सरकार ने, इस पर क्या कहेंगे। आज का लघु उद्योग भारती एक संगठन का कार्यक्रम था, और उस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी उपलब्धियाँ थी उनकी सारी जो चर्चा हुई है, और इससे उद्यमी हमारे बड़े उत्साहित थे। ये थे हमारे साथ चैतन्य कश्यप जी, जिन्होंने बताया कि लगातार हम जो है सरकार की इन योजनाओं के साथ साथ वही कार्य कर रहे हैं जिससे सरकार का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वप्न पूरा होने जा रहा है। खबर मध्य प्रदेश के लिए मैं अमरीश शर्मा, भोपाल। आयोजन में विशेषज्ञों ने कहा कि मध्य प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहा है स्टार्टअप इकोसिस्टम आने वाले समय में न केवल राज्य बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। महाकुंभ 2025 ने यह संदेश दिया कि युवा, नवाचार और उद्यमिता ही आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।